हेलो साथियों, अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके पहले वीडियो में हम पढ़े थे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के अलग अलग पुस्तकों में देखें तो अलग अलग प्रकार मिलता है। यहाँ पर हम अर्थ के आधार पर हम कितने देखेंगे? 6 प्रकार देखेंगे। कितने देखेंगे? 6 प्रकार। कौन कौन सा होता है? पहले तो ये जान लें कि रचना के आधार पर मतलब क्या होता है और अर्थ के आधार पर। रचना मतलब लिखावट के आधार पर। रचना मतलब लिखावट के आधार पर 3 ही प्रकार होता है, जो इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और लेकिन अर्थ के आधार पर किस वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पर जब हम निकालते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। मुख्य रूप से 6 होते हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 विधानार्थक वाक्य, नंबर 2 निषेधार्थक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नार्थक वाक्य, नंबर 4 आज्ञार्थक वाक्य, नंबर 5 विस्मयार्थक वाक्य, नंबर 6 संभावनार्थक वाक्य। यहाँ पर 6 प्रकार देखना है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य मतलब क्या? जिसमें किसी चीज़ का विधान किया हुआ है। जैसे जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया जाए अथवा जिसमें न, नहीं, मत शब्द न हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। सरल ढंग से ही किया गया हो, लेकिन अगर ये नहीं, मत, न लग जाए तो क्या हो जाएगा? निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब नहीं, नहीं, मत नहीं लगा है और सरल ढंग से वाक्य सिंपल से है तो उसे कहेंगे विधानार्थक वाक्य। जैसे दोपहर का वक्त आया। दोपहर का वक्त आया सिंपल से एक सरल वाक्य की तरह। देखते ही देखते दिन ढल गया। देखते ही देखते दिन ढल गया। ये क्या है? विधानार्थक वाक्य हैं। क्या है? विधानार्थक वाक्य हैं। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। क्या है? निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य में न, नहीं, मत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमारी समझ में यह बात नहीं आई। हमारी समझ में यह बात नहीं आई। दूसरा, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर भी नहीं आ गया और यहाँ पर भी नहीं आ गया। तो क्या हो गए? निषेधार्थक वाक्य। जहाँ पर भी नहीं का प्रयोग होता है वहाँ पर निषेधार्थक वाक्य होता है। नंबर 3 है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी से प्रश्न किया जाए, जैसे जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? क्यों? क्या आ गया? क्यों। अगला है पर हींग लेकर करूँगी क्या? पर हींग लेकर करूँगी क्या? यहाँ पर क्या आ गया और वहाँ पर क्यों आ गया? ये क्या होते हैं? प्रश्नार्थी शब्द होते हैं। ये क्या हो गया? प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। अगला है चौथा आज्ञार्थी। क्या है? आज्ञार्थी या आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या अनुमति दी जाए उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या पूछना है पूछो। हमने आज्ञा दे दी, सामने वाले को हमने आज्ञा परमिशन दे दिया कि जो पूछना चाहते हो पूछो। मत लेना, माँ हींग कभी मत लेना। माँ को हमने आज्ञा दिया कि माँ हींग कभी मत लेना। मतलब किसी को कोई सजेशन भी दे रहे हैं तो क्या होगा? आज्ञार्थक होगा। अगला प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य, जिसमें आश्चर्य वाली कोई बात हो। जैसे जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता
प्रशंसा आदि का भाव हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर मूर्ति है, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। यहाँ शोक आ गया, क्या आ गया, शोक आ गया। यहाँ पर वाह में खुशी थी। छी कितनी गंदी जगह है, छी कितनी गंदी जगह है, घृणा हो रही है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया, यहाँ प्रसन्नता हो रही है। शाबाश में क्या हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। अगला है और लास्ट 6वां संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना व्यक्त की गई हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वे घर पहुंच गए होंगे, यहाँ मतलब पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे हैं, कुछ निश्चित पता नहीं है, संभावना की जा रही पहुंच गए होंगे। लकड़हारा शायद कोई जादूगर है, शायद कंफर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, संभावना की जा रही, शायद जादूगर है, शायद पहुंच गए होंगे, तो ये क्या हो गया, संभावनार्थक। अभी हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे। रचना के आधार पर वाक्य के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और विस्मयार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य। हम इसके आधार पर कुछ प्रश्न देखेंगे। स्वाध्याय, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। हमें यहाँ कुछ वाक्य दिया गया है, उसका प्रकार लिखना है। जैसे शकुन रोते रोते सो गई, शकुन रोते रोते सो गई, कौन सा है, विधानार्थक, मतलब सरल सा अर्थ, सिंपल सा है, तो क्या है, विधानार्थक। वे मेरा मूल्य नहीं जानते, निषेधार्थक वाक्य। अगला है इसे काठमांडू क्यों कहते हैं, क्यों आ गया, प्रश्नार्थक हो गया। बेटा जीभ तो दिखाओ, आज्ञार्थक हो गया, क्या हो गया, आज्ञार्थक हो गया। वाह क्या बनावट थी स्तूप की, वाह क्या हो गया, विस्मय करने वाला, विस्मयार्थक हो गया। इस तरह से हमने वाक्य के प्रकार देखे, उसके आधार पर स्वाध्याय देखे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर